वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। इंस्टाग्राम इस पे सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में दिखाई गई फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। दोस्तों, आज के युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है, जहां आए दिन हर रोज नए नए आविष्कार देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में, जानलेवा हथियार बनाना हो या अंतरिक्ष की दूरियों को नापना, जिसे सुनकर हम अक्सर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, विज्ञान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, उससे मानवता का भला ही हो रहा है, जिससे हम मनुष्य का जीवन सुगम और सुविधाजनक होता जा रहा है। लेकिन फिर भी आज विज्ञान जितना भी तरक्की कर ले, वो शायद ही वेदों में बताए गए विज्ञान की बराबरी कर पाए। एक और जहां वेदों में सर से अलग हुए धड़ को किसी भी दूसरे सर के साथ जोड़कर पुनः जीवित करने के एक दो नहीं बल्कि कई उदाहरण मिलते हैं, वहीं विज्ञान के पास आज भी ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि वे सर से अलग हुए धड़ को पुनः जीवित कर पाए। वेदों में हमें ऐसे ऐसे हथियारों का भी वर्णन मिलता है जिससे कोई देश तो क्या, संपूर्ण आकाशगंगा को भी खत्म किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वेदों में हमें ऐसे विमानों का भी उल्लेख मिलता है जो बिना किसी पायलट और बिना किसी ईंधन के सिर्फ मन की गति से ही चलने में सक्षम थे और जिन्हें यात्रियों की संख्या के अनुसार छोटा बड़ा किया जा सकता था, जिसे बनाना आज भी विज्ञान के लिए असंभव सा ही लग रहा है। दोस्तों, एक और जहां वेदों को ज्ञान कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर इसी ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान आज जिन चीजों की खोज करने का दावा करता है, वो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा खोजे जा चुके हैं, जिन्हें हमारे वेद पुराण, उपनिवेश, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों आदि में इन सभी आविष्कारों का उल्लेख देखने और सुनने को मिल जाता है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी, रडार प्रणाली, मिसाइल टेक्निक, क्वांटम थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, टाइम ट्रेवल, महाभारत के समय संजय के द्वारा युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाए जाने की टेक्निक वगैरह वगैरह। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विज्ञान की उत्पत्ति वेदों से हुई या वेद सिर्फ एक मनगढ़ंत काव्य है जिसे अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको भी नई नई जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों, आदिकाल से ही मनुष्य में चीजों को समझने की जिज्ञासा रही है और इसी कारण उसने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, यानी वो ज्ञान जो क्रमबद्ध तरीकों से अर्जित किया जाता है, जिसका सूत्रपात वैदिक ग्रंथों को माना जाता है। क्योंकि इंसान आज जिन तकनीकों की खोज करने का दावा करता है, वो हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वजों के द्वारा खोजे जा चुके हैं। चाहे वो भौतिक विज्ञान हो या रासायनिक विज्ञान, आत्मविज्ञान हो या गणित विज्ञान, कृषि विज्ञान हो या अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, अग्नि विज्ञान, लगभग हर विषय का ज्ञान हमारे वेदों में पहले से ही विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है, जिसे आज के वैज्ञानिक नया आमा झामा पहनाकर इसे दुनिया के सामने अपने नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, आंखों की रोशनी गंवा चुके व्यक्तियों को किसी दूसरे की आंखें लगाकर उसे दुनिया दिखाना आम सी बात हो गई है। लेकिन आज भी आधुनिक विज्ञान के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि वो सर से अलग हुए धड़ को किसी दूसरे के सर के साथ जोड़कर उसे पुनः जीवित कर सके। परंतु वेदों में इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जिसमें पहला उदाहरण दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाकर जीवित करना, भगवान गणेश को हाथी का सर लगाना, यहाँ तक कि ऋग्वेद में अश्विनी कुमार के द्वारा एक व्यक्ति का सर काटकर उसे घोड़े का सर लगाकर उसे जीवित करना और फिर बाद में उसे फिर से अपना ही सर लगाकर फिर से जीवित करना ही क्यों ना हो। आज संतानहीन माता पिता को संतान सुख देने के लिए कई पद्धतियां खोजी जा चुकी हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान की इस खोज से कहीं आगे की बात वैदिक विज्ञान में मौजूद है। जब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिनके जन्म के विषय में माना जाता है कि जब देवकी गर्भवती हुई तो कंस से गर्भ की रक्षा करने के लिए रोहिणी ने देवकी के गर्भ से भ्रूण को निकालकर अपने गर्भ में पहुंचा दिया और देवकी वासुदेव की 7वीं संतान का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। दोस्तों, आयुर्वेद और उसके गुणों को कौन नहीं जानता, जिसमें गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों के द्वारा किया जाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी इसी वेदों में उपलब्ध है। इसी प्रकार आज हम सब जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर के आसपास आकी जाती है, पर इसका उल्लेख भी हजारों साल पहले हनुमान चालीसा के एक दोहे में बता दिया गया था, जो इस प्रकार है। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू।
इसमें एक युग का मतलब होता है 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र का मतलब होता है 1,000 और एक योजन 8 मील। अब अगर एक योजन को युग और सहस्त्र से गुना किया जाए तो आंकड़ा मिलता है 15 करोड़ 36 लाख और यही सूर्य से पृथ्वी की प्रमाणिक दूरी है। इतना ही नहीं, आज हम चांद पर हैं और सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो कौन यकीन नहीं कर रहा, लेकिन वेदों में सूर्य और चांद की बात हजारों साल पहले ही कर दी गई थी। वेदों में सौर मंडल की पूरी रचना पहले से ही है। हमारे यहाँ नवग्रह की पूजा हजारों साल से की जाती रही है। यहाँ तक कि शनि, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य तक के गुण बताए गए हैं। क्या सूर्य का नाम विज्ञान ने बताया? क्या हमने ऋतुएं, दिन, साल तय नहीं किए? क्या हमने समय को नहीं जाना? दोस्तों, बृहस्पति यानी जुपिटर को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष ही लगते हैं। कहते हैं बृहस्पति के अपमान के कारण ही इंद्र और देवता असुरों से पराजित होने लगे। तब समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकाला गया, जिसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और आज भी 12 वर्ष के अंतराल के बाद इन्हीं जगह पर कुंभ लग रहा है। वेदों में ग्रहण के बारे में भी जानकारी है। ऋग्वेद में कहा गया कि सूर्य जब अपने स्वयं के प्रकाश को चंद्रमा को उपहार के रूप में देते हैं तो पृथ्वी अचानक अंधेरे से घिर जाती है। अब आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी के सिद्धांत को ही ले लीजिए। आइंस्टाइन से पहले न्यूटन सहित अन्य भौतिक वैज्ञानिक भी यही सोचते थे कि समय हर जगह एक समान है। मतलब आइंस्टाइन के दिखाए जाने से पहले कौन इस बारे में सोच सकता था कि समय भी अलग हो सकता है। लेकिन वेद ग्रंथ ये सब पहले से ही जानते थे, बस इनकी बात पश्चिम वाले नहीं मानते थे और जब मानने लगे तो उसी बात को अपनी कही या प्रमाणित की गई बात बताकर प्रसारित करते हैं। ऋग्वेद में गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी पहले से ही जानकारी है। इसमें कहा गया कि पृथ्वी हाथ पैर से रहित है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रही है। आज हम सब जानते हैं कि पृथ्वी निरंतर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। दोस्तों, वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी माना था कि जिस ज्ञान के बलबूते उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए वो उनका नहीं बल्कि उन्हें कहीं और से मिल रहा था जब वह ध्यान की अवस्था में थे। निकोला टेस्ला ने भी अनेक आविष्कार किए। उन्होंने भी कहा कि ज्ञान का भंडार कहीं दूर ब्रह्मांड में स्थापित है और वहीं से मानव को प्राप्त होता है। स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था कि विज्ञान के संदर्भ में जो भी घटनाएं हुई उनके पीछे एक निश्चित क्रम है जिसे पारलौकिक शक्तियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। हमारे संत भी यही कहते हैं कि वेदों का ज्ञान ऋषियों को तब मिला जब वो ध्यान की अवस्था में थे। महाभारत में आज की उन्नत तकनीक का भी उल्लेख मिलता है। जब संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया, यह वैसे ही है जैसे कोई लाइव वीडियो देखे। इस तरह हम पुष्पक विमान को कैसे भूल सकते हैं, जो मन की गति से उड़ता था और जिसे यात्रियों की संख्या के अनुसार छोटा बड़ा किया जा सकता था। हालांकि आज हमारी सभ्यता का बहुत सा प्राचीन ज्ञान लुप्त हो चुका है, पर हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद पुराणों में जो भी कुछ उल्लेख मिलता है वह धीरे धीरे विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता जा रहा है। यहाँ यह समझने की जरूरत है कि प्राचीन युग में मानव जाति के पास उन्नत ज्ञान था जो बाद में भले ही लुप्त हो गया हो या कहें कि वापस ले लिया गया हो। उसी ज्ञान का विवरण ही हमारे ग्रंथों में मिलता है। केवल हमारी प्राचीन सभ्यता में ही नहीं बल्कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी उन्नत ज्ञान मौजूद था। जैसे कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता ने उसी ज्ञान के बलबूते पर इतने विशालकाय पिरामिड बनाए जिसमें लाखों बड़े पत्थर और सही आकार के पत्थरों को बेहद सही ढंग से लगाया गया। पत्थरों को कई 100 किलोमीटर दूर से लाया गया, उन्हें बारीकी से तराशा गया और फिर इतनी ऊंचाई में कैसे स्थापित किया गया, यह गुत्थी अभी तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए। क्या इससे यह पता नहीं चलता कि उनके पास भी उन्नत तकनीक मौजूद थी? कभी आप सोच कर देखिए कि हजारों साल के इतिहास में यह कैसे संभव है कि मनुष्य यकायक ही इतना बुद्धिमान हो गया कि उसने इतने सारे आविष्कार कर डाले। क्या तब मानव का मस्तिष्क इतना नहीं था? ऐसा नहीं है कि पिछले 100 सालों में भी मानव मस्तिष्क का विकास इतना ज़्यादा हो गया कि उसने सारी दुनिया बदल डाली। ना सिर्फ उस युग में बल्कि आज के युग में भी जो उन्नत ज्ञान मानव के पास है वह उसका अपना नहीं बल्कि उसे बाहर से मिलता है। यहाँ बाहर से मेरा मतलब है बाहरी दुनिया के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। आप चाहे उसे परग्रही या एलियन कह सकते हैं और हम उन्हें भगवान या देवी देवताओं के रूप में ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। जिन लोगों ने धरती पर बड़े बड़े आविष्कार किए वही कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन पौरलौकिक ज्ञान से जुड़े हुए थे। यानी यह ज्ञान हमें उन पौरलौकिक लोगों द्वारा मिला जो धरती को नियंत्रित करते हैं, जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, जो अलग अलग लोकों में रहते हैं। क्योंकि हमारे ग्रंथों में इन विभिन्न लोकों का नाम देकर संबोधित किया जाता है, जैसे धरती लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, पताल लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक, ध्रुव लोक आदि।
और भी लोग हैं, यह लोग कुछ और नहीं बल्कि वह ग्रह हैं जहाँ वो परलौकिक दिव्य लोग यानी देवी देवता रहते हैं, जिनका उल्लेख हमें अपने वेदों पुराणों में मिलता है। आज ऐसा नहीं है कि इंसान अपने आप ही कुछ नया खोज रहा है, उसे यह ज्ञान कहीं और से दिया जा रहा है। वह बस उस रास्ते पर चल रहा है जो उसे दिखाया जा रहा है। आविष्कार के नए नए आइडिया मानव मस्तिष्क में अपने आप नहीं आ जाते, बल्कि उन परग्रही लोगों के द्वारा चुनिंदा मनुष्य के मस्तिष्क में डाले जाते हैं। यह ज्ञान बाहर के परग्रही द्वारा इंसान को दिया जा रहा है ताकि हम उनके अनुसार उन्नति कर सकें, पर इंसान हमेशा से ही उनके अधीन था और चाहे जितनी भी तरक्की कर ले उनके अधीन ही रहेगा, जिसे हम हमारे वेदों और पुराणों के ज्ञान को सिद्ध करता विज्ञान कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है समय। हालांकि अभी इंसान इस काबिल नहीं हुआ कि वह समय से छेड़छाड़ कर सके, पर उसके पास इतने पर्याप्त सबूत हैं कि उससे वेदों के तथ्यों को सही साबित किया जा सकता है। आज जब विज्ञान पूरी तरह से साबित कर चुका है कि समय ब्रह्मांड में हर जगह सही नहीं है, समय को गति और गुरुत्वाकर्षण से निर्धारित या परिवर्तित कर सकते हैं। तेज गति व ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से समय को धीमा किया जा सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यही बताती है, जो पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। आज हम जानते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट तेजी से अंतरिक्ष में समय बिताता है, उनके लिए समय धरती के मुकाबले धीमा होता है। यानी अगर अंतरिक्ष में एक खास रफ्तार पर 10 साल गुजारे तो वह धरती पर 20 साल के बराबर होंगे, जबकि पुराणों में यह बात पहले ही लिखा है। ब्रह्मलोक का 1 साल धरती के 1000 साल के समान है। इसके अलावा ऐसे भी और उल्लेख हैं जहाँ धरती और वैकुंठ लोक व स्वर्ग लोक के समय में अंतर पता चलता है। अगर हम इसको विज्ञान की भाषा से समझें तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक व वैकुंठ लोक कई ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की तुलना में बहुत ज़्यादा गतिमान हैं। और भी ऐसे कई उदाहरण हमारे ग्रंथों में मौजूद हैं जहाँ समय तेज, धीरे व रोके जाने तक का विवरण मौजूद है। जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण ने समय को रोककर गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। दूर संचार से बेहतरीन साधन, महाभारत में इस तकनीक का बेहतरीन उल्लेख मिलता है। जब संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध का आंखों देखा हाल राजमहल में ही सुनाया था, ठीक वैसे ही जैसे बाराक ओबामा ने ओसामा को मारने का लाइव वीडियो सैटेलाइट व ड्रोन से अमेरिका में बैठकर देखा था। आकाश में उड़ान भरने वाले विमान, हमारे वेदों पुराणों में विमानों का उल्लेख कई बार किया गया है, जिसमें पुष्पक विमान एक उम्दा व बेहतरीन विमान था। आसमान में विमान द्वारा उड़ने की बात हमारे ग्रंथों व पुराणों में बहुत पहले से ही मौजूद है, जबकि मनुष्य ने अब जाकर इसका आविष्कार किया। इतना ही नहीं, हमारे पुराणों में विमान बनाने का डिज़ाइन बताया गया है जो आज के आधुनिक विज्ञान के डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो टेक्नोलॉजी इंसान के पास आज है वह उन लोगों के पास बहुत पहले से थी जो हमारे देश या परग्रही लोगों से यहाँ आया करते थे। भयंकर तबाही फैलाने वाले अस्त्र, आज भले ही हमारे पास परमाणु बम जैसे महाभयंकर तबाही मचाने वाले शस्त्र मौजूद हैं, पर अगर हम अपने पुराने वेदों व धार्मिक ग्रंथों में देखें तो हमें पता चलेगा कि आज के शस्त्र भी उतना ज़्यादा महाभयंकर नहीं थे जितना ब्रह्मास्त्र हुआ करता था, जिससे एक संपूर्ण आकाश गंगा को भी खत्म किया जा सकता था। उन्नत मेडिकल सर्जरी व चिकित्सा, आज के आधुनिक मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा चमत्कार ट्रांसप्लांट को माना जाता है। इंसान आज किडनी लीवर ट्रांसप्लांट के साथ साथ हृदय को भी ट्रांसप्लांट कर चुका है। अब अगली तैयारी है हेड ट्रांसप्लांट की, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे के व्यक्ति के सर के साथ जोड़कर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जरा रुकिए, क्या आपने इसके बारे में पहले कभी सुना है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका एक बहुत बड़ा विवरण मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान गणेश की, जिनका युद्ध में सर कट गया था, पर क्योंकि कटा सर इस हालत में नहीं था कि उसे पुनः स्थापित किया जाए, तो उनके सर की जगह भगवान शिव ने दूसरा सर ट्रांसप्लांट किया था। कुछ ऐसा ही उल्लेख दक्ष प्रजापति के साथ भी मिलता है, जिनका सर कट जाने के बाद उन्हें बकरे का सर लगा दिया गया था। इसके अलावा शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, योग आदि का विवरण भी हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में बहुत विस्तार में किया गया है, जिसका उपयोग आज भी बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। भवन निर्माण व वास्तुकला की तकनीक, भले ही आज मनुष्य ने भवन निर्माण में कितनी भी तरक्की कर ली है, पर प्राचीन समय में बने कुछ निर्माणों में प्रयोग की गई तकनीक आज भी मनुष्य के पास नहीं है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारी रामायण में मिलता है, जब बिना सीमेंट और बिना सरिये के समुद्र पर इतना बड़ा पुल बना दिया गया। वैज्ञानिक आज भी समझने में यह असमर्थ हैं कि किस तकनीक का इस्तेमाल करके अजंता और एलोरा की गुफाओं को बनाया गया। यह गुफाएं पूरी तरह से पहाड़ के अंदर पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, और यही बात इस मंदिर को अद्भुत बनाती है। ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी इस मंदिर में बहुत बेहतरीन नक्काशी की गई है। यह मंदिर ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है,
ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति तराशता है, वैसे ही एक पहाड़ को तराशते हुए मंदिर बनाया गया है। पर जो बात इसे सबसे ज़्यादा खास और आश्चर्यजनक बनाती है, वह मंदिर आज से तकरीबन 1200 साल पहले बनाया गया था, जब इंसान के पास सिर्फ छेनी और हथौड़ी के अलावा और कोई मशीन नहीं थी। वैज्ञानिक आज भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए कि उस काल में जब इतनी बड़ी क्रेनें और कुशल औजार मौजूद नहीं थे, तो इतना सारा पत्थर कैसे काटा गया और मंदिर स्थल से कैसे हटाया गया। और यह रहस्य दिमाग घुमा देने वाला है। इन सब बातों से यह बखूबी साबित होता है कि प्राचीन काल से हमारे वेदों और पुराणों में वर्णित सभी तथ्य बिल्कुल सही हैं और आज विज्ञान उसी की राह पर चल रहा है। यदि सोचने बैठे तो अब भी इंसानों के द्वारा बहुत से ऐसे आविष्कार खोजने बाकी हैं जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, जो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वेद मनगढ़ंत काव्य हैं जिसे अंधविश्वास का नाम दिया जाता है, या विज्ञान इससे कहीं बढ़कर है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।